गुजरात के समुद्री तट के पास छिपे हुए पाकिस्तानी सबमरीन हंगोर ने एक के बाद एक 3 टॉर्पीडो दागे और उसके साथ ही जल समाधि ली। भारतीय नौसेना की शान कही जाने वाली युद्धपोत और उसके प्रेमी कैप्टन महावीर चक्र विजेता महेंद्रनाथ मुल्ला ने, उसका नाम खुकरी था, जो गोरखा सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक घुमावदार चाकू होता है। बिल्कुल एक तेज धार वाली खुकरी की तरह ही ये जहाज अपनी ताकत और साहस के लिए जाना जाता था। इसने हमारे समुद्रों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खुकरी जहाज़ों के एक खास वर्ग से संबंधित था, जिन्हें एंटी सबमरीन फ्रिगेट कहा जाता है। ये जहाज दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजने और उनसे लड़ने के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। ये पानी के नीचे पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए शक्तिशाली सोनार सिस्टम और उन्हें बेअसर करने के लिए घातक टॉर्पीडो से लैस होते हैं। INS खुकरी को ब्रिटेन में बनाया गया था और यह 1958 में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। जिस दिन से इसे कमीशन किया गया था, INS खुकरी भारत की बढ़ती नौसैनिक शक्ति का प्रतीक बन गया था। एक दशक से भी ज्यादा समय तक खुकरी ने हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करते हुए हिंद महासागर में गश्त की। जहाज और उसके चालक दल ने अपने कौशल को निखारने और किसी भी चुनौती के लिए खुद को तैयार करने के लिए कई अभ्यासों में भाग लिया। उन्हें क्या पता था कि उनकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ने के कारण पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में तनाव फैल गया। INS खुकरी, जो अब कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला की कमान में था, को संघर्ष के एक महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में तैनात किया गया था। बंगाल की खाड़ी एक युद्ध का मैदान बन गई, क्योंकि भारतीय नौसेना समुद्री प्रभुत्व हासिल करना चाहती थी और भारतीय सेना की प्रगति में सहायता करना चाहती थी। अपनी पनडुब्बी रोधी क्षमताओं के साथ INS खुकरी को पानी में घूम रही पाकिस्तानी पनडुब्बियों का शिकार करने का काम सौंपा गया था। युद्ध के दौरान INS खुकरी और INS खिरपान को अरब सागर में दमन के पास छिपी पाकिस्तानी सबमरीन हंगोर को खत्म करने का बीड़ा सौंपा गया। 9 दिसंबर 1971 की रात को एक त्रासदी हुई। गश्त के दौरान INS खुकरी और INS खिरपान पर पाकिस्तानी सबमरीन हंगोर ने हमला कर दिया। सबमरीन ने टॉर्पीडो दागे पहले खिरपान पर और कुछ ही मिनटों में खुकरी को निशाना बना लिया गया। अचानक हुए इस हमले के बावजूद कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला और उनके दल ने असाधारण बहादुरी का परिचय दिया। उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका था। खुकरी इतनी ताकतवर थी कि पाकिस्तानी सबमरीन को उस पर 3 टॉर्पीडो दागने पड़े और खुकरी ने अपने 18 अधिकारियों और 176 नाविकों के साथ जल समाधि ली। खुकरी का अंतिम विश्राम स्थल द्वीप से 10 नॉटिकल माइल दूर था। आज INS खुकरी द्वीप के तट पर समुद्र की तलहटी में विश्राम कर रहा है, जो हमारे बहादुर नाविकों द्वारा किए गए बलिदानों की याद दिलाता है। कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। जगह नौसेना कर्मियों के लिए एक तीर्थस्थल और भारतीय नौसेना की अटूट भावना का प्रतीक बन गई है। दीव में आज INS खुकरी की याद में एक भव्य मेमोरियल बनाया गया है। हर साल भारतीय नौसेना जहाज और उसके वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनका बलिदान कभी न भुलाया जाए। वीरता की विरासत करते हुए INS खुकरी की कहानी असाधारण साहस और बलिदान की कहानी है। एक दुर्जय दुश्मन का सामना करने के बावजूद खुकरी के चालक दल ने आखिरी दम तक बहादुरी से मुकाबला किया। कर्तव्य के प्रति उनका निस्वार्थ समर्पण भारतीय नौसेना की अदम्य भावना का प्रमाण है। ऐसे ही और रोचक तथ्यों को जानने के लिए जुड़े रहे लीजेंडरी टेल्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।